नमस्कार, टीवी 9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग महायुद्ध में तब्दील होने वाली है, क्योंकि पहली बार बेलारूस और नेटो के बीच भीषण तनाव हो गया है। पोलैंड ने भी बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उधर रूस की तरफ से यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी जारी है। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। सारी खबरें डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बेलारूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ चुका है। बेलारूसी हेलीकॉप्टर की घुसपैठ पर तनातनी बढ़ चुकी है। पोलैंड में बेलारूसी हेलीकॉप्टर की घुसपैठ को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेहद कम ऊंचाई पर देखिए बेलारूसी हेलीकॉप्टर, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसको लेकर यहां तनाव बढ़ चुका है। तो किस तरीके से बेलारूस और नेटो में टेंशन इस वक्त ऑल टाइम हाई है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको, यहां पर तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। पोलैंड में बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर्स की घुसपैठ के बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बता दें आपको, यहां पर Mi-24 और Mi-28 हेलीकॉप्टर्स पोलैंड में दाखिल हुए, जिसके बाद यहां पर दोनों हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर दिखाई दिए। इसी को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पोलैंड बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है बेलारूस की सेना, और इसको लेकर भी टेंशन ऑल टाइम हाई है। बेलारूस ने हेलीकॉप्टर की घुसपैठ से हालांकि इनकार किया है, यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन तनाव दोनों ही बीच बढ़ गया है। पहला बेलारूस में वैगनर फोर्स की मौजूदगी और अब पोलैंड बॉर्डर की तरफ उनकी रवानगी। अंदेशा और अटकलों के बीच अब पूर्वी यूरोप में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं अमेरिका से बेलारूस के लिए सीधी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अमेरिका पोलैंड पर हमले को नेटो पर हमला मानेगा, तो वहीं रूस ने भी साफ कर दिया है कि बेलारूस पर आंच आई तो रूस सबक सिखाएगा। क्या वो वक्त करीब आ चुका है जब पुतिन नेटो से हिसाब चुकता करेंगे? क्या अब नेटो बनाम रूस की लड़ाई का पूरा प्लान तैयार है? क्या अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप के कई शहरों में युद्ध की चिंगारी सुलगने वाली है? वैगनर फोर्स की हर मूवमेंट के साथ नेटो देशों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। खतरे का एहसास होते ही पोलैंड की सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ये पोलैंड की स्नाइपर फोर्स है। कई किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाले निशानेबाजों को बॉर्डर पर भेजा गया है। दिन रात दूरबीन से निगरानी चल रही है। पोलैंड ने भारी हथियारों की तैनाती के साथ इन निशानेबाजों को इसलिए भेजा है ताकि बॉर्डर पार करने वाले हर वैगनर लड़ाके के सीने में गोली दागी जा सके। लेकिन पोलैंड जानता है कि वैगनर फोर्स को लेकर क्रेमलिन में जो रणनीति बनी है, वैगनर्स के लिए जो हथियार फाइनल किए गए हैं, उसमें परमाणु वॉरहेड भी शामिल है। इसलिए सिर्फ पोलैंड ही नहीं, नेटो भी सतर्क है। दोनों तरफ से ऐलानों का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि वैगनर्स का पोलैंड पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोलैंड पर किसी भी हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। रूस ने भी इसका जवाब दिया है। कहा गया है कि बेलारूस पर हमला रूस पर अटैक माना जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में रूस के सैनिकों की जगह अब वैगनर फोर्स लेगी। बेलारूस में कई महीनों से रूस के हजारों सैनिक तैनात हैं। इनके पास आर्टिलरी और दूसरे हथियार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की आर्मी यूक्रेन के अलग अलग मोर्चे पर शिफ्ट होगी और बेलारूस में मौजूद तमाम हथियार और आर्टिलरी वैगनर फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा।
यही वजह है कि पोलैंड से टैंकों का काफिला बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। पोलैंड बॉर्डर पर जंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच बेलारूस और ईरान में एक समझौता हुआ है। बेलारूस और ईरान सैन्य सहयोग को लेकर डील हुई है। युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद करने की डील की है। खतरा सिर्फ पोलैंड को लेकर ही नहीं है, लिथुआनिया ने भी वैगनर्स की मूवमेंट को लेकर चिंता जताई है। बेलारूस के करीब वैगनर्स की मौजूदगी से लिथुआनिया, पोलैंड और लातविया में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा है। लिथुआनिया की सीमा पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सुवाल्की कॉरिडोर के पास वैगनर तैनात हैं। यहां तेजी से सुरंग खोदी जा रही है। दावा है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर 100 लड़ाकों की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी और पोलैंड पर हमला किया जाएगा। अब अमेरिका के लिए दो चुनौती है। पहली ये कि पोलैंड से यूक्रेन का रूट किसी भी तरह से बंद ना हो ताकि यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचती रहे। दूसरी चुनौती वैगनर्स को कंट्रोल में रखने की है। वैगनर्स को खत्म करने के लिए बेलारूस की सीमा में ऑपरेशन चलाना होगा और ये सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना होगा। फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की नीति पर है, लेकिन पोलैंड में युद्ध की तैयारी अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।